हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्थ सैंडी कॉन्सेप्ट। और जैसा कि हम कर रहे थे फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में मैंने आपको लास्ट वीडियो में कि सिंपल बताया था कि आपको फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करना और ज़्यादा ट्रिक्स पे नहीं जाना। और मैंने आपको साथ ही ये भी बताया था कि कुछ एक जो कॉन्सेप्ट होते हैं और जो ट्रेडिशनल और जो फ्रैक्शन से रिलेटेड मतलब जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बेस पे हम वो ट्रिक्स कुछ एक लगा सकते हैं कहीं कहीं पे। तो वही एक पहली प्रॉपर्टी मैं आपको एक बता देता हूँ। तो अब देखिएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया था, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उस वीडियो पे जरूर विजिट कर लीजिएगा। जैसे मैंने उसमें कुछ डायग्राम वगैरह ही बनाए थे और बेसिकली फ्रैक्शन क्या होते हैं कि प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो पे जरूर देख लीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि लास्ट में कि जो फ्रैक्शन होता है ना, कि जैसे मैं कुछ भी लिखूं कि 1/2 2/4, उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी जो नीचे वाला हर होता है डिनोमिनेटर, कि हम एक के उतने हिस्से कर दिए और जो हमारा न्यूमरेटर है या अंश जिसे बोलते हैं, और उन हिस्सों में से उतने हिस्से उठा लिए। मतलब जैसे 2/3 का मैंने मतलब बताया था कि कोई भी एक चीज़ है उसके मैंने 3 हिस्से कर दिए और उसमें से 2 हिस्सों को सिलेक्ट कर लिया, तो उसको बोलते हैं हम 2/3, है ना। तो अब देखिएगा, अगर मैं बोलूं 1/12, 4/12, 5/12, 9/12, इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो हमें कौन सी बतानी है? एक तो बड़ी बतानी है और एक छोटी बतानी है। यहां से आपका एक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिएगा, यहां पे ये सब के सब अगर आप देख रहे होंगे तो इनमें मेरा डिनोमिनेटर सेम है ना। यहां से मेरा सेम है, इसको हम क्या बोलते थे? लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक जो फ्रैक्शन होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो सब के सब मतलब एक, हमने कोई भी चीज ली उसके बराबर बराबर हिस्से की और उसमें से वो कुछ हिस्से उठाए होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे ना ये लाइक फ्रैक्शन में मतलब क्या है, कि 12 हिस्से किए हुए हैं हमने सभी में, एक में एक हिस्सा उठा लिया, किसी में 4 ले लिए, किसी में 5 ले लिए, किसी में 9 ले लिए, मतलब जो भी है, तो उनमें से बड़ी छोटी बतानी। तो यहाँ पे आपको बस एक ही नज़र में 1 सेकंड में पता चल जाएगा, जो ऊपर में जो बड़ा है वो बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा है। तो यहाँ पे हमारा बड़ा क्या बन जाएगा? 9/12 मेरी बड़ी संख्या बन जाएगी और 1/12 छोटी संख्या बन जाएगी। तो ये आप इसको ट्रिक बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए या प्रॉपर्टीज बोल लीजिए, तो ये फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि जब नीचे वाले सेम। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? देखिए, बहुत सारी चीजें सोचने की। पहले तो मैंने आपको बता दिया ये सबके बराबर हिस्से के जितने जितने हिस्से उठाए, तो साफ बात है भैया, जिसने ज्यादा हिस्से उठाए वो ज्यादा बड़ा। अब सेकंड चीज मैंने आपको बताया था कि जैसे 2/3 है और 3/5 है, इसमें से बड़ी छोटी निकालने के लिए हम एलसीएम भी ले सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ ऑलरेडी एलसीएम लिया हुआ एक तरह से इसका, है ना। आप ये भी बोल सकते हैं ना कि यहाँ तो एलसीएम लिया हुआ ऑलरेडी, तभी तो ये 12/12 है। तो एलसीएम लेने के बाद भी तो हम यही करते। इसमें एलसीएम क्या आता? मेरा 15, और ऊपर क्या आता? यहाँ पे क्या आता? 10, और दूसरी संख्या में एलसीएम लेते तो क्या आता? 9/5, तो 9/15। तो यहाँ पे भी, यहाँ तो ऑलरेडी ले रखा है जब लाइक फ्रैक्शन है, तो आप इससे भी समझ सकते हो। तो समझ गए ना ये क्या हो रहा है। तो लाइक फ्रैक्शन जब भी होगा तो आप सब नीचे वाले में देखो, अगर सब सेम है तो ऊपर वाला बराबर, ऊपर वाला बड़ा छोटा जो भी है उस हिसाब से हम इसको कर देंगे। तो चलिए, अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये देखिएगा, एक क्वेश्चन है 2/3, 5/3, 7/3, 9/3 में से कौन सी संख्या बड़ी है? आप 1 सेकंड में देख के बता सकते हो। अब ये कैसा लाइक फ्रैक्शन है, सब हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो मेरा 9/3 इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि 9 बड़ा है। अब आगे देखिए, 14/13, 11/12, 7/9 में से कौन सी संख्या छोटी है? मुझे क्या बताना? छोटी संख्या। तो मैंने क्या बताया था कि इम्प्रॉपर हमेशा प्रॉपर से बड़ा होता है। तो अगर ये बड़ा पूछता तो हम डायरेक्ट बोल देते ये 14/13 मेरा बड़ा है, क्योंकि और दोनों तो मेरे प्रॉपर हैं, एक ही इम्प्रॉपर था तो ये बड़ा होता। तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए जब छोटी की बात कर रही है ना। अब 11/12 और 7/9 में से कौन सा छोटा होगा? तो मैंने क्या बताया था, आप डिवाइड कर लीजिए। तो अब आप अप्रोक्सीमेटली, मैंने क्या बताया था, पूरा नहीं जाना, इसको 110 समझिए, ये कितने बजाएगा? 0.9 के आसपास जाएगा, और इससे जब करेंगे तो 0.7 समथिंग आएगा। तो अब बस ये 11/12 आपका बड़ा हो जाता, तो आंसर आपका छोटा, हमें एक्चुअली छोटा फाइंड आउट करना था, 0.7 है ना। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? 7/9 मेरी छोटी संख्या बन जाएगी, है ना। तो
समझ पा रहे होगे ना कि जो मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके बता रहा हूँ तो बड़ी जल्दी हो रही। अदरवाइज देखिए आप क्या करते हैं, इनमें दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 2। तो ये भी एक ट्रिक है कि जिसमें कम डिफरेंस होगा वो बड़ी होगी, जिसमें ज़्यादा डिफरेंस होगा वो छोटी होगी। लेकिन ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं रहता है, कई बार इसमें भी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, तो हम उस चीज़ पे भी नहीं जाएंगे। और आप बस इसको समझिएगा, ये 7/9 या पॉइंटों पे आप जा रहे हैं, या फिर लाइक फ्रैक्शन आप याद रख सकते हैं बस, क्योंकि इससे आपके मोस्टली हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला एक ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 17/19, 13/15, 7/12 को आरोही क्रम में लिखें। तो आरोही क्रम क्या होता है? देखिएगा आरोही अवरोही, इनको हम असेंडिंग डिसेंडिंग भी बोलते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो इन क्वेश्चन में हमेशा एक डाउट रहता है, कौन सा असेंडिंग, कौन सा डिसेंडिंग, कौन सा इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है ना। तो आरोही अवरोही अगर ऐसे आ रहे हैं, मान लिया कोई क्वेश्चन है जिसमें इंग्लिश में नहीं भी आ रहा है या असेंडिंग डिसेंडिंग ही लिखा हुआ है, तो हमें डाउट हो जाता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो कभी नहीं लिखेंगे कॉम्पिटिशन में। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे? देखिए असेंड मतलब बढ़ता हुआ, कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, असेंडिंग का मतलब आप ऊपर जा रहे हैं, और डिसेंडिंग का मतलब आप नीचे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, छोटी असेंडिंग या आरोही। आरोही भी देखिए, अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो इससे चीज़ें देखिएगा, मेरे को आज तक मैं ये कहूँगा कि स्कूल टाइम में मेरे को सब 3 बार ही टीचर ने मारा था, जिसमें से 2 बार मैथ वाले ने और 1 बार संस्कृत वाले ने मारा था। तो जो सबसे मेरी पहली पिटाई हुई थी ना मैथ वाले से, वो ये आरोही और अवरोही के चक्कर में ही हुई थी। 3rd क्लास में था, मुझे आज भी याद है, गाँव का मेरा प्राइमरी स्कूल। और उसमें वो जब उसने पहली बार 3rd क्लास के अंदर मुझे आरोही और अवरोही करना स्टार्ट किया, वो बता रहा चढ़ता क्रम बढ़ता क्रम, कि आरोही क्या होता है, आरोही होता चढ़ता। और मेरे को वो जैसे उसने वो कुछ कह रहा था, वो मैं बता ही नहीं पाया उसको, मतलब फर्स्ट टाइम में। तो एक होता है ना कि आप पहले हाथ उठा ले, तो बोलने गए तो गलत बोल दिया, और बोलते ही उसने एक डंडा मार दिया, और वो डंडा ऐसा मारा कि उसके बाद सारा दिमाग घूम गया। उसके बाद समझ नहीं आ रहा क्या आरोही है क्या अवरोही। वो कुछ भी पूछे मैं गलत जवाब, और वो एक डंडा और मारते। तो आज भी मुझे वो याद है। तो अब देखिएगा इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, वो क्या है, हम क्या बोलते हैं, चढ़ता क्रम उतरता क्रम। तो इसमें कितने अक्षर हैं? 3। और चढ़ते क्रम में कितने हैं? उसमें भी 3 है ना। और अवरोही क्या है? उतरता। तो उसमें कितने होते हैं? 4 अक्षर। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसमें 4 हैं वो अवरोही मतलब उतरता क्रम, और जिसमें 3 है वो चढ़ता हुआ क्रम। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते। तो अब हमें आरोही करना है, मतलब चढ़ता हुआ क्रम। उसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। इसी तरह से नंबरों को लिखना है। तो इनमें से कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, तो वो हम लिखेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको बताया था, या तो आप डिवाइड कर लीजिए, या आप देख रहे होंगे ना, मैंने एक और क्या बताया था कि जो ये फ्रैक्शन है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस? 2 का। यहाँ पे कितना? 2 का। यहाँ पे 5 का। तो जिसमें ज़्यादा का डिफरेंस होता है ना वो छोटा ही होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा बढ़ जा रहा है, फिर वो डिफरेंस कुछ अलग भी हो जा रहा है। देखिएगा मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। आप 1/2 लिखिए, कितने का डिफरेंस है? 1 का। और आप एक इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बनेगा? 6 दूनी 12, और यहाँ 6 का डिफरेंस है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिसमें कम डिफरेंस है वो बड़ा है, और जिसमें ज़्यादा डिफरेंस है वो छोटा। लेकिन ये दोनों तो बराबर है ना, ये नीचे वाले से भी मैटर करता है। तो इस तरह के जब आपको करवाते हैं कि इनका डिफरेंस फाइंड आउट, उसमें भी हमारी कई बार गड़बड़ होने के चांसेस बने रहते हैं। तो इसलिए मैं बोला कि आप बेसिक जो फंडा हमारा वो याद रखिए। 19 को जब हम 17 से करते हैं, 15 को 13 से करते हैं, 12 को 7 से करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आप पॉइंट पे चले जाइए। अगर आपको ये टेबल में कुछ दिक्कत हो रही है ना, कि 19 की टेबल में, 15 की टेबल में, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ कि आप ये दोनों को डिफरेंस ले लीजिए, और उस डिफरेंस से ऊपर वाले को डिवाइड कर दीजिए। मतलब अगर आपको 19 से डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है, तो दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, और उस डिफरेंस से ऊपर वाले को डिवाइड कर दीजिए। इतना आप याद कर सकते हैं कि आप हर एक बार कि नीचे वाले से डिवाइड करने के बजाय उनका डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, और उस डिफरेंस से ऊपर वाले को डिवाइड कर दीजिए, या इस ट्रिक पे चले जाइए अगर आपको ये टेबल से 19 से 17 को डिवाइड करने में दिक्कत होती है। तो 17 को 2 से करेंगे क्या आएगा? 8.5, 13 से करेंगे 6.5, और 7 को 5 से करेंगे तो 1.2, 1.4 होगा। ठीक है। तो अब देखिए इनमें सबसे छोटा जो नंबर है वो आपका छोटा है, तो सबसे छोटा नंबर मेरा क्या है यहाँ पे? 1.4। उसके बाद 6.5, तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा 7/12। फिर क्या रहा आपका? 13/15, और फिर क्या आ रहा है? 17/19। और इसका तो मतलब आप जानते ही होंगे,
जिस तरफ ये बंद होता है वो छोटा होता है, और जिस तरफ ये इसका मुंह होता है मतलब खुला होता है ये बड़ा होता है। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर या आप आरोही, इसको दोनों में से जैसे ही बोलना चाहें। तो आप समझ गए होंगे कि देखो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप इसको डेसिमल पे ही फाइंड आउट कीजिए कि 17/19, और 19 की टेबल से आपको दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिए 17 और 19 का डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, वो क्या आ रहा है 2, और 2 से ऊपर वाले को कर दीजिए। जैसे अगर इसमें भी आप करना चाहें तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 1 से करते 11 आता, और 7 और 9 में क्या है 2, 2 से करते 3.5 आता। तो फिर भी आपको पता चल जाता कि ये मेरा छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पे जब ये इम्प्रॉपर आ जाता ना, एक इम्प्रॉपर एक प्रॉपर, तो उसमें ये गड़बड़ा सकता था। अगर मान लीजिए तो 14/13, अगर यहाँ पे 7/6 होता तब भी मेरा 1 होता ना, ये क्या आता है यहाँ पे 7 आता 1 से करते, तो मैं बोलता 7 है 11, 11 बड़ा नहीं, बड़ा मेरा ये होता। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, पॉइंटों पे जाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रिक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कई बार लगती है, नहीं लगती है, तो इसलिए उनको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, आप बेसिक फंडा याद रखिए कि नीचे वाले से ऊपर को डिवाइड करना है बस। हाँ, डिवीजन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो डिफरेंस निकाल के आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपके इम्प्रॉपर में काम नहीं आएगी, मैं पहले ही बता देता हूँ। इम्प्रॉपर में आप जब टोटल से ही डिवाइड करेंगे ना तभी वो काम आती है। आप यहाँ टोटल से करेंगे ना, देखिएगा तब क्या आएगा, 14 को 13 से करते तो 1 पॉइंट, बस ये 1 पॉइंट से स्टार्ट होता, और यहाँ पे जब आप कर रहे हैं तो 0.9 है और 0.7 है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप नीचे से डिवाइड करते हैं ना कभी भी आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ एक मतलब नोट फॉर फ्रैक्शन, उसमें हम डेसिमल का पार्ट को भी इंक्लूड कर देंगे। तो अब हम फ्रैक्शन और डेसिमल की क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो काम करती हैं, वो सब मैं आपको करवाऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।